हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं दिनेश आप लोगों का दिल्ली स्टडी सर्किल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और बेटा दिल्ली स्टडी सर्किल चूरू आप बच्चों को नीचे दिख भी रहा है टैगलाइन पे, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी है। अगर आप लोगों को किसी भी रिगार्डिंग कोई हेल्प चाहिए ऑफलाइन क्लासों के रिगार्डिंग तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास में केवल ऐसा नहीं है कि क्लास वाले बच्चे ही हैं, अब हमारे पास में बाहर वाले बच्चे भी जुड़ रहे हैं वन बाय वन। तो आज आ जाओ, हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट कर रखी है वो समय चाल दूरी का है यार। और इस वाली क्लास में जो क्वेश्चन मेरे को पढ़ाने हैं तो बच्चों को उसके लिए छोटा सा कंसेप्ट सीखिएगा, दो भाषाओं में फर्क समझिएगा कि फर्क क्या है। जैसे बेटा एक तो मैं ये बोलता हूँ आप लोगों से, एक तो मैं ये बोलता हूँ कि राम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, राम 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, पहले पहुंच जाता है। बेटा मोटा मोटी जो चीजें होती है ना वो शुरुआत में समझा देता हूँ मैं, ठीक है ना। दूसरा, यदि राम अपनी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, बढ़ा देता है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। दोनों में फर्क है बेटा, स्पष्टता और अस्पष्टता का। जो ऊपर रेड पेन से लिखा गया ना उसमें स्पष्ट बोला गया है कि राम जो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 40 की स्पीड से गया है, ना कम ना ज्यादा। यानी उसकी बाइक की स्पीड 40 थी और उस 40 की स्पीड के कारण क्या होता है कि वो 20 मिनट और क्या पहुंच गया दोस्तों, पहले पहुंच गया। दूसरे में स्पष्टता नहीं है कि राम अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, यानी जो स्पीड उसकी 50 थी वो 40 बढ़ाकर कितनी हो गई, 90। जो स्पीड उसकी 20 थी वो 40 बढ़ाकर कितनी हो गई, 60। तो पता नहीं, मेरे को बस इतना पता है कि पहले वाली स्पीड को 40 बढ़ा के इस वाली स्पीड से गया। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें राम की जो स्पीड है ना मेरे प्यारे प्यारे भाई, वो राम की स्पीड दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। और जो सेकंड है ना, इसमें जो राम की स्पीड है यार, वो स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटे। मुझे बस ये चीज समझानी है बेटा, यहां स्पीड क्लियर है बिल्कुल कि स्पीड कितनी है, एक्स प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहां स्पीड कितनी है तो क्या बोलोगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये स्पीड है यार। और ये तुम बच्चों को अच्छे से सीखनी है कि दोनों में फर्क क्या है। एक 40 किलोमीटर प्रति घंटे है और दूसरी क्या है, एक्स प्लस 40 किलोमीटर प्रति घंटे। इनको अच्छे से समझिएगा। और जब आप लोगों की चीजें एक बार समझ में आने लग गई ना, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, अंदर से लगता है मेरे को, अंदर से फीलिंग आती है कि तुम लोगों को गणित आने लग जाएगी। जैसे बेटा मेरे को गणित क्यों आ रही है, मैंने गणित में टाइम दिया, ऐसी भाषाएं क्लियर है मेरी। और अगर तुम बच्चों की लैंग्वेज ही क्लियर नहीं है तो गणित क्या कुछ नहीं आएगा तुम बच्चों को। ये भाषा है, और जब तक आप ये लैंग्वेज क्लियर नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में आना असंभव सी बात है बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक व्यक्ति, आराम से गौर कीजिएगा, कि एक व्यक्ति जब अपनी वास्तविक चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देता है। बेटा सुनो, ये जो स्पीड है ये अस्पष्ट है, यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है ना उसके अनुसार उसकी जो चाल है ना वो कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार चाल है एक्स प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे। किसके अकॉर्डिंग है मेरे प्यारे प्यारे भाई, ये फर्स्ट कंडीशन के अनुसार। फिर पढ़ो, तो वह 3 घंटे देरी से पहुंचता है, ठीक है बेटा। परंतु जब वह, तो सवाल में बोला है कि परंतु, मैं मार्कर चेंज कर देता हूं यार। बोला है सवाल ने कि परंतु जब वह अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो निश्चित समय से, अरे यार, अच्छा सॉरी, ऊपर वाले में कम है यार, ये पता नहीं छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। और आप लोग भी बोलते नहीं हो, बीच में बोलना चाहिए आप लोगों को, कमेंट करके बोल दिया करो गलती दिया आपने। अगर मैं बोलूं कि बढ़ा देता है तो बढ़ाने का मतलब क्या है, ये सेकंड कंडीशन है बेटा। और सेकंड कंडीशन के अनुसार उसकी चाल कितनी हो गई, तो आप लोगों से बोला है कि x प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई।
ठीक है, तो क्या हुआ, तो वो 2 घंटे पहले पहुंच गया। यानी बेटा स्पीड कम करी तो देरी हुई, और स्पीड अगर उसने बढ़ाई तो पहले पहुंच गया। और कितने घंटे पहले, 2 घंटे पहले। तो बोला गया कि वास्तविक चाल ज्ञात करो। आप अगर समझ पा रहे हो तो मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा तुम बच्चों को कि एक बात ये भी तो सोचो, उसकी जो वास्तविक चाल है वह कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये यार कौन सी चाल है, वास्तविक। ये कौन सी चाल है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, ये उसकी फर्स्ट वाली चाल है, और ये उसकी सेकंड कंडीशन वाली चाल। बेटा जब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो बच्चों को, क्यों, क्योंकि अस्पष्ट चाल है दोनों की दोनों ही। सवाल की भाषा में दो चाल दी है बेटा, और दोनों अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है। एक बार तो गया x-10, एक बार गया x+10। तो मैंने एक बार के लिए वास्तविक चाल कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब सोच के देखना बेटा, ये पहले कंडीशन के अनुसार इसने क्या कहा है कि जब उसने अपनी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे कम की तो 3 घंटा देरी से पहुंचा। तो मैं वो लिख देता हूं मेरे प्यारे प्यारे भाई, 3 घंटे देरी से। और जब अगर सेकंड कंडीशन के अनुसार गया तो वो 2 घंटे पहले पहुंच गया। तो मैं लिख देता हूं 2 घंटे पहले पहुंचा। तो अब सवाल ने क्या कहा है, इस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करो कितनी है। इस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करो कितनी है। तो यार एक काम करो, आप स्पीड वन देखो, आप ध्यान से सुनना, इससे पहले वाले क्लास के फॉर्मूले काम आएंगे। कैसे, तो बच्चों को पता है कि ये जो शब्द आता है ना, देरी, पहले, ये अंतर बताते हैं। और बेटा एक बार अगर मेरे पास में समय का अंतर है तो तुम बच्चे अच्छे से जानते हो कि फिर मैं यूज भी क्या करता हूं साथ में, तो मैं बोलता हूं मैं यूज करता हूं चालों का अंतर वाला फॉर्मूला। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो दूरी का एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला था स्पीड वन गुना स्पीड टू बटा में दोनों स्पीड का अंतर। क्योंकि ऊपर किसका अंतर है, टाइम का। किसका अंतर है बोलिए, टाइम का अंतर है। फिर क्या बोला था मैंने, जो ऊपर है वो नीचे, ऐसे याद कर सकते हो। तो इस वाले फॉर्मूले से आएगी क्या, तो इस फॉर्मूले से आएगी डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो आप थोड़ा एक बार गौर कीजिएगा, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, कैसा, कि स्पीड वन कितनी है x, और स्पीड टू कितनी है बेटा x-10। और नीचे दोनों स्पीड का अंतर, अंतर का मतलब ये एक दूसरे से, ये वाली और ये वाली में अंतर कितने का है, तो आप बोलोगे दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। गुना में क्या, तो आप बोलोगे 3 घंटे। ठीक है, बराबर में स्पीड वन कितनी है x, स्पीड टू कितनी है x+10। दोनों में अंतर कितने का है, 10 का। कितने का अंतर है बोलो, 10 का अंतर है। और गुना में कितना, 2 घंटे। यानी कि इस बात को समझो, समय का अंतर है बेटा ये तो अब ये बीच में बराबर का निशान क्यों लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता है इस वाले फॉर्मूले से भी डिस्टेंस आएगी यानी दूरी आएगी, और बेटा इस वाले से भी क्या आएगी, दूरी। और दोनों से दूरी आएगी तो दूरी तो सेम है ना, वही दूरी तो है, उसी में पहले पहुंच रहा है उसी में लेट पहुंच रहा है, तो इसीलिए बीच में निशान किसका आएगा, बराबर का। तो आप अगर इस बराबर को ध्यान से देख पा रहे हो, अब उसके बाद की चीजें समझो। बेटा ये 10 से 10 कट जाएगा, क्यों, ऐसी सोच के देखो, ये 10 नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर नहीं जाएगा, और ऊपर नीचे कटेगा। उसी प्रकार बेटा एक्स से एक्स भी कटेगा। अब आप गुणा करोगे तो 3x, माइनस का कितना, 30। इधर गुणा करोगे तो 2x, प्लस का कितना, 20। आपने पक्षांतर पक्षांतर खेला तो x का मान कितना गया, 30 और 20 से 50। और आपने x क्या मानी थी, तुम बच्चों ने x मानी थी, देख सकते हो, वास्तविक चाल मानी थी। और पूछा भी क्या है बेटा, वास्तविक चाल। तो तुम बच्चों का जो जवाब आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये पहला सवाल है। अब मैं इस सवाल की खासियत बताता हूं, देखो क्लास में दो प्रकार के बच्चे क्लास देख रहे हैं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन क्लास ली है, तो ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए तो आसान हो गया, क्योंकि मैंने क्लास में अच्छे सारे सवाल करवा दिए थे बेटा ने। और जब इतने सारे सवाल हम लोग करवा देते हैं तो फिर एक संभावना ये हो जाती है कि बच्चे सामान्यतः कर लेते हैं, और इतनी दिक्कत आती नहीं है जितनी आनी चाहिए, है ना। तो एक तो बेटा ये, अगर तुम बच्चों से पूछे चाल, तो चाल कितनी आ गई, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा बेटा चाल ना पूछकर कई बार तुम बच्चों से पूछ लेता है कि यार वो दूरी कितनी है। तो दूरी के लिए तो फॉर्मूला है स्पीड वन गुना स्पीड टू। तो बेटा इस बात को समझिएगा, चाहे तो ये वाला बॉक्स यूज कर लो, या फिर आप चाहो तो ये वाला बॉक्स यूज कर लो, ये दोनों ही दूरी निकालने के, ये दोनों बॉक्स यूज कर लो। बस शर्त क्या है कि x के स्थान पर x का मान रख देना, और x क्या है, वास्तविक चाल जो आ चुकी है। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, 50 गुना में, 50 में से 10 गया तो 40, बटा में कितना, 10, गुणा में कितना, 3। तो ये 0 से 0 कट गया, 4 3 12, 12 5 60, यानी कि 600 किलोमीटर। दूसरा ये हो सकता है कि अगर तुम बच्चों से पूछ लिया जाए कि वो दूरी बताओ, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 600 किलोमीटर। तीसरा बेटा कई बार ये भी पूछा गया है कि उस दूरी को तय करने के लिए
उसे वास्तव में टाइम लगता कितना है, पहले देरी का छोड़ो। तो कॉमन सेंस की बात है कि असली स्पीड 50 है, दूरी बेटा 600 है, तो 600 में 50 का भाग दे दो। अगर तुम बच्चों से पूछ ले जाए कि वास्तविक समय ज्ञात करो कि समय कितना लगता है, तो क्या बोलोगे? दूरी कितनी है बेटा? 600, स्पीड कितनी है? 50, कितना हो जाएगा? 12 घंटे। कितना हो जाएगा बोलो? 12 घंटे। ये तुम बच्चों का जवाब आ जाएगा 12 घंटे। 12 घंटे तुम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। तो यार इस पॉइंट को समझिएगा। तुम बच्चों से अगर दूरी पूछे, चाल पूछे, समय पूछे, तो बेटा इस सवाल में देखो चाल भी निकालते, दूरी भी निकाल दी, समय भी निकाल दिया। कितने घंटे लगेंगे? तो क्या बोलोगे? 12 घंटे लगेंगे। चलो पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2 देखो। एक आदमी एक निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। अगर वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, इस बात को समझिएगा बेटा कि यदि वह अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, अगर वो अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है तो 40 मिनट जल्दी पहुंचता है। और अपनी चाल को यदि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है तो 40 मिनट ज्यादा समय लगेगा। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। बेटा अब देखो, मैं बार बार में वो कंडीशन नहीं बनाऊंगा, कंडीशन के अनुसार तुम ये सोच के देखो। चलो बना लेता हूं कि उसकी वास्तविक चाल कितनी है बेटा? x किलोमीटर प्रति घंटे। एक बार ये मैंने मान ली। पहली शर्त के अनुसार उसने क्या कहा है? पहली शर्त के अनुसार कि वो 40 मिनट जल्दी पहुंचा, यानी कि 40 मिनट जल्दी पहुंचेगा। लेकिन कब? जब अगर वो अपनी चाल को 3 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे, x + 3 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा ये समझिएगा कि मैंने अब बच्चों से कहा बेटा कि दूसरी कंडीशन क्या दी है उसने कि अगर वो 40 मिनट ज्यादा समय लेता है, यानी 40 मिनट देरी से पहुंचता है। ज्यादा का मतलब होता है बेटा देरी से पहुंचता है। 40 मिनट देरी से कब पहुंचता है? जब अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे घटा देता है, तो x - 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कोई मूर्ख बच्चा ही होगा जो ना समझे। अब ऐसा नहीं है मैंने मूर्ख बोल कर ये तुम्हें एक दुविधा में डाल दिया कि अब हम लोग मूर्ख हैं या नहीं है। मतलब बोलने की भाषा है बेटा। आप पहले इसमें कंपेरिजन करो। तो आप क्या बोलोगे? स्पीड 1 गुना में क्या? स्पीड 2 बटा में दोनों स्पीड का अंतर कितना है बेटा? 3। और समय का अंतर कितना है? तो क्या बोलोगे? 40। लेकिन यार मिनट है तो इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा ताकि घंटे बन जाए। फिर उसके बाद में बेटा आप इसमें और इसमें कंपेरिजन करो। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे कि x इंटू में कितना? x - 2 बटा में कितना? 2 और गुणा में कितना? 40 बटा में कितना? 60। अब देखो ये x से x कट गया, 40 से 40 कट गया, 60 से 60 कट गया। उसके बाद बेटा 3 और 2 कट नहीं रहे। कटे नहीं तो जैसे पीछे वाले में कट गए तो अच्छी बात है, ना कटे तो आप क्रॉस गुना कर दिया करो। क्रॉस गुना करोगे तो क्या बोलोगे कि ये कुछ ऐसा बन गया कि x + 3/3 बराबर x - 2/2। क्रॉस गुना करोगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस में कितना? 6, 3x माइनस का कितना? 6। तो ये कितना आ गया? x बराबर कितना? 12। और x बराबर 12 आ गया तो ये 12 क्या आई है? ये उसकी चाल आई है। और चाल कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे क्या आ गई? उसकी चाल। ये अगर उसकी चाल आई है तो डिस्टेंस कितनी? तो स्पीड इंटू में कितना? टाइम। लेकिन यहां पर बेटा ये वाला बॉक्स यूज कर लो, चाहे ये वाला यूज कर लो, मैं बता चुका हूं तुम बच्चों को ये दोनों ही बॉक्स आप लोग यूज कर सकते हो। बशर्ते क्या है? एक्स का मान रख दो। एक्स का मान 12 आ गया है तो 12 इंटू में कितना? 15 बटा में क्या बोलोगे बेटा? 3 और गुणा में कितना? 40 बटा में कितना? 60। ठीक है, 15 से काटा 4 बार, 4 है 12, तो कितना आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगी 40 किलोमीटर, यानी 40 किलोमीटर क्या आ जाएगी? दूरी। ये तुम बच्चों का जवाब है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना? तो ये उम्मीद की जा सकती है आप बच्चों से कि आप लोगों को पीछे वाले सवाल की तरह ये वाला सवाल भी आसान ढंग से समझ में आया होगा। अगला देखो बेटा, सवाल में क्या बोला है उस सवाल की भाषा को पकड़ो कि एक कार नगर ए से नगर बी को एक अचर चाल से जाती है, यानी चाल से जाती है। अचर अचर छोड़ो ना यार, क्या अचर अचर
इग्नोर करो कि कार नगर ए से नगर बी तक जा रही है। यदि इस चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो इस दूरी को तय करने में पहले से 1 घंटा कम समय लगता है। तो अब मैं काम कर सकता हूं, मान लेता हूं उसकी वास्तविक चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे, और सवाल ने क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन नंबर कंडीशन 1 के अनुसार, कि अगर मैं इस चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता हूं तो क्या हो जाएगा, ऐसा करने से मैं 1 घंटा कम समय में पहुंच जाऊंगा, यानी 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। यही मतलब हुआ कम समय का मतलब, 1 घंटा पहले पहुंच जाऊंगा। उसके बाद क्या बोला है कि यदि यदि नई चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि और कर दें तो इस दूरी को तय करने में 45 मिनट और कम समय लगता है। यानी बेटा कि जो नई वाली चाल है, अगर इसमें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और वृद्धि कर दें तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की और वृद्धि करोगे तो ये चाल कितनी हो जाएगी, x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इस दूरी को तय करने में 45 मिनट और कम समय लगेंगे, यानी इस दूरी को तय करने में टाइम कितना लगेगा, 1 घंटे 45 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। उसके बाद इस चीज को समझो कि जैसे तुम बच्चों को सीखना है यहां पर कि आप पहले इन दोनों में कंपैरिजन करोगे, तो आप क्या बोलोगे, x गुना में कितना, x प्लस 10 बटा में कितना 10 गुना में कितना 1 घंटा बराबर x गुना में कितना x प्लस 20 बटा में कितना 20 गुना में कितना 1 घंटा 45 मिनट। बेटा इस 45 मिनट को बोलते हैं 45/60 करोगे तो ये 3/4 घंटा हो जाएगा। ये बन जाएगा एक सही 3/4 घंटे। अगर आप देख पा रहे हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 7/4 घंटे। तो ये थोड़ा सा देख लेना यार, ये सब बच्चों के बस की बात है नहीं। उसके बाद ये देखो बेटा, उसने बोला है ना पहले से 10 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दी और टाइम पहले के कंपैरिजन में 45 मिनट और कम हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा बार बार में, ऐसे समझ में आने वाली चीज है नहीं। बेटा सबसे पहले एक्स से एक्स कट जाएगा, मैं काट देता हूं। एक्स से क्या कैंसिल आउट हो गया, एक्स 10 से काटा मैंने इसको कितनी बार, 2 बार। इधर नीचे कुछ नहीं बचा तो आप एक मान के चलो, एक को क्रॉस गुना करोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। इधर नीचे क्या है, 2 चौके 8, 8 इधर आएगा तो 8x प्लस में कितना 80। नीचे कुछ है नहीं बेटा लेकिन 7 है गुना में, तो 7x प्लस में कितना 140। पक्षांतरण किया तो x का मान कितना आ गया, तो आप क्या बोलोगे 60, और x का मान अगर 60 आ गया तो आप बोलोगे यानी कि सर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की आ गई स्पीड। तो क्या बोला है, तो दोनों नगरों के बीच की दूरी कितनी है, तो बतानी है कि दोनों नगरों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आप चाहो तो इनमें से कौन सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, है ना, जो फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है वो यूज कर लो आप लोग। कैसे, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड 1, अब एक्स का मान रख दो बेटा कितना है 60 गुणा में, ये कितना हो जाएगा 60 2 10 से 70, बटा में अंतर कितने का है 10 का, और टाइम कितना है 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 6 है 42, यानी 420 किलोमीटर क्या आ जाएगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी आप कौन सा विकल्प टिक करोगे, तो मैं तो टिक करूंगा पहला विकल्प। फिर वही बात, अगर मैं ये पूछ लूं बेटा तो यार आप ये बताओ कि इस दूरी को वास्तव में तय करने के लिए उसे समय कितना लगता है, यानी कि ना स्पीड बढ़ाए ना घटाए असली चाल से, तो असली चाल तो कितनी आ गई 60, तो 420 किलोमीटर की दूरी को 60 की स्पीड से टाइम कितना लगता है, तो क्या बोलोगे 7 घंटे का टाइम लगता है। ठीक है ना, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए या भेजे में बैठा लीजिए, है ना। एक बार मेरे को रिमोट देना है वाला, ये वाला। सर क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होती है, कोई ट्रेन है बेटा, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रवाना होती है, परंतु रास्ते में, ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा होगा, ये दुर्घटना लिखा हुआ है, इसके साथ में फ्रैक्शन सेट हो गई तो इसके कारण साफ नहीं दिख रहा है, ये दुर्घटना लिखा है, परंतु रास्ते में दुर्घटना के कारण उसकी चाल स्वयं का 2/3 हो जाती है। यानी बेटा अगर मैं ये बोलता ना कि रास्ते में दुर्घटना के कारण उसकी चाल आधी हो जाती है, तो लगभग हर बच्चा समझ लेता है आधी का मतलब अच्छा उसकी स्पीड जो थी उसकी आधी हो गई।
तो बेटा जैसे वो समझते हो वैसे ये भी समझो कि उसकी चाल 2/3 हो जाती है, यानी कि 2/3 होने का मतलब है 3 अनुपात में कितना 2। ये चाल उसकी कब थी, पहले, ठीक है, और ये चाल उसकी कब है, किसका अनुपात है, तो आप लोग बोलोगे सर ये तो चाल का अनुपात है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि मैंने क्या कहा बच्चों से कि ये तो अनुपात आ गया चाल का, कि पहले चाल 3 थी तो दुर्घटना के कारण कम हो गई बेचारी, कितनी हो गई 2, ठीक है। अच्छा ये हुआ क्या, उसकी चाल जो 3 से 2 ही ना, उसके कारण वह 1 घंटा देरी से पहुंचती है, और 1 घंटा देरी से वो पहुंची। चलो ठीक है बेटा, यदि यही दुर्घटना उस स्थान से 60 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन स्टेशन बी पर मात्र 45 मिनट देरी से पहुंचती, यानी कि इस 60 किलोमीटर के कारण 15 मिनट की सेविंग कर लेता है। पहले जो देरी थी, देखो ये कितनी देरी है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, 45 मिनट की देरी। अब और पहले देरी कितनी थी, 1 घंटे की देरी थी, बोलो नहीं थी क्या, तो ये तो 45 मिनट की देरी है, ये घंटे की देरी, ये 15 मिनट की सेविंग क्यों हुई, इस 60 किलोमीटर के कारण। अगर ये आगे एक्सीडेंट हुआ होता तो बोल रहा है उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो। देखो बेटा मैं तुम्हें इस तरीका, दोनों तरीकों से सवाल सिखा सकता हूँ, आप इसको आराम से सीखने का प्रयास कीजिएगा। एक फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो पहली शर्त के अनुसार तो ट्रेन चल रही थी, अचानक बेटा एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट होती ही ट्रेन की चाल बदल गई, ट्रेन यहां पहुंचती है, यहां पहुंची तो ट्रेन क्या थी, 1 घंटा लेट, ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रहा है कि यहां एक्सीडेंट नहीं होना था, इससे 60 किलोमीटर और सेफ चलती, और उसके बाद फिर रफ चली है, और उसके बाद वो सिर्फ लेट होती है कितनी, तो आप बोलोगे 45 मिनट लेट। एक बार सोचो कि सर ने ये जो एक प्रकार से पिक्टोग्राफ बनाने की कोशिश की है, पकड़ में आ रहा है क्या। बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सारा सवाल केवल इस बॉक्स बॉक्स तक ही सीमित है। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, तो आप बच्चे क्या बोलोगे, ये डिस्टेंस कितनी है यार, 60 किलोमीटर है, कितनी है, 60 किलोमीटर। आराम से गौर कीजिएगा, ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर है, यहां ट्रेन दोनों जगह सेम चली है, इधर भी दोनों जगह टूटी हुई चाल से चली है, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है इससे सवाल सोल्व होगा कैसे, तो थोड़ा सा दिमाग लगा पाओ बेटा, थोड़ा सा भी, तो मैं समझाने में कैपेबल हूं, अगर हल्का फुल्का भी समझ पाओ तो। कैसे, कि मैंने आप लोगों को ये तो बोल दिया कि इतनी इतनी लेट आ रही है, लेकिन आप अगर कैपेसिटी है आप में समझने की तो सोचना, इस 60 किलोमीटर के कारण कितने मिनट का फायदा हो गया, 15 मिनट का। वो 15 मिनट क्या है, समय का अंतर है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 गुना स्पीड 2 बटा में दोनों स्पीड का अंतर गुना में बेटा समय का अंतर। ये किसका फॉर्मूला है, तो आप बच्चे बोलोगे ये तो डिस्टेंस निकालने का। और डिस्टेंस है कितनी बेटा, तो तुम्हें पता है 60 किलोमीटर है, बराबर स्पीड 1 कितनी है, तो देखो ध्यान से, ये रही 3, ये रही 2, ये अनुपात की स्पीड है, और अनुपात की स्पीड को बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, एक्स लगा के बोल दो, तो 3x गुणा में कितना, 2x बटा में दोनों का अंतर जो कितना आएगा, 1x गुणा में समय का अंतर कितना है बेटा, 15 मिनट। अब ये 15 मिनट कहां से आया बेटा, ये सोच लेना, 1 घंटे लेट 45 मिनट लेट। उसके बाद एक्स से एक्स काट दो, फिर क्या बोलोगे, 15 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, ये 2 इधर आ जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा, 60 को 2 से गुणा किया तो 120, यानी 3x का मान कितना है, 120 है, तो x का मान कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। एक्स, सॉरी एक्स का मान आया है, एक्स का मान कितना आया, तो बच्चों ने कहा एक्स का मान आया 40। अब देखो बेटा, मैंने पहले वाली स्पीड यानी वास्तविक स्पीड कितनी मानी थी, 3x, एक्स नहीं मानी मैंने, मैंने मानी थी बेटा जी 3x, और 3x मानी थी तो x का मान कितना है, 40, तो वास्तविक स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 थी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। टूटी हुई चाल बोले तो क्या बोलोगे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। तो पूछा है कि चाल बताओ, तो क्या बोलोगे तुम लोग, 120 किलोमीटर प्रति घंटे। बेटा इस सवाल को मैं 2 तरीके से और बता सकता हूं,
हो सकता है ऑफलाइन वाली क्लास में मैं चर्चा करूँ आप बच्चों के सामने, ठीक है, लास्ट में टाइम रहेगा तो मैं तीनों तरीके से सिखा दूंगा। लेकिन यहाँ बेटा हम लोग ऑनलाइन वाली क्लास में पढ़ रहे हैं ना, तो उसी लहजे से पढ़ रहे हैं कि कई कई बार संभव नहीं हो पाता कि मैं हर एक में आप बच्चों को दो दो तीन तीन तरीके समझा पाऊँ, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की एक लिमिट हो पाती है कि हम इतनी देर में हम इतने सवाल करवाने होते हैं। अगर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है तो फिर बच्चों के लिए बोरिंग हो जाती है। तो आप लोगों को सवाल करने से मतलब है कि एक्सीडेंट का सवाल आएगा तो बिल्कुल ऐसा आएगा डिटो, और उसको निपटाओगे कैसे, स्पीड वन बना स्पीड टू से। बड़ा आसान सवाल है यार, ये सवाल हम लोग एक बार पहले भी कर चुके हैं, ठीक उसी प्रकार का सवाल है। तो ये सवाल आसान हो जाएगा बेटा अगर इसको थोड़ा सा वे में करोगे तो। 120 किलोमीटर प्रति घंटे। आओ भाई, पहले कंसेप्ट सीखिएगा, उसके बाद तुम्हें सवाल समझाता हूं। बसें, प्रत्येक बस 10 मिनट के अंतराल से बस टर्मिनल से प्रस्थान करती हैं। ऐसे बोल रहा है कि कोई एक बस स्टैंड है, उससे हर 10 मिनट में बस निकल रही है, लेकिन एक आदमी लेकिन एक आदमी जो उस बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है उसे 8 मिनट की अंतराल से मिलती हैं। लेकिन एक आदमी जो आ रहा है ना, उसे एक बस मिलेगी, फिर 8 मिनट के बाद दूसरी मिलेगी बेटा, फिर अगले 8 मिनट के बाद फिर दूसरी मिलेगी। उसे ऐसे मिल रही है कि बसें जा तो रही है 10-10 मिनट के गैप पर, उसे मिल रही है 8-8 मिनट के अंतराल पर। यदि बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है तो आदमी की चाल ज्ञात करो। बेटा अनुपात वाला सवाल है, अनुपात से निपटा दूंगा, एक बार समझाऊंगा, उसके बाद तो आप देखोगे कुछ है ही नहीं सवाल में यार, कुछ नहीं है सवाल में। अब ऐसे गौर करो एक बार, पहले मैं आपको कंसेप्ट सिखाता हूं इसका। देखो, पहली बस निकलेगी 12 बजे, दूसरी निकलेगी 12 बज के 10 मिनट, फिर 12 बज के 20 मिनट, फिर 12 बज के 30 मिनट पर। ऐसे क्यों? क्योंकि सवाल ने बोला है कि हर 10 मिनट के अंतराल पर एक बस जा रही है। उसके बाद क्या बोला है? हर 10 मिनट के अंतराल पर जा रही है। उसके बाद तुम बच्चों से बोला गया है क्या? लेकिन एक आदमी जो बस टर्मिनल की तरफ आ रहा है उसे 8 मिनट के अंतराल से मिलती है। एक आदमी आ रहा है उधर बस टर्मिनल की तरफ, उसे हर एक 8 मिनट के अंतराल पर मिल रही है। मतलब कि मान लीजिए उसे पहली बार बस मिली यहां, मार्कर यूज कर लेते हैं हम लोग, उसे पहली बार बस मिली यहां, तो उसे बेटा वो बस मिलेगी कितने बजे? तो आप बोलोगे सर, मान लो बस को यहां से यहां जाने में 1 घंटा लग जाता है तो 1 बजे मिलेगी। अब ये नहीं है कि आदमी यहाँ रुक जाएगा, भाई बस तो यहीं से निकलेंगे क्योंकि बस स्टैंड है, और आदमी बेटा चला आ रहा है, आदमी थोड़ी देर बाद भी यहां पहुंच गया, तो अगली बस उसे यहां नहीं मिलेगी, अगली बस उसे यहीं पर मिलेगी, और उसे मिलेगी 8 मिनट के अंतराल पर, यानी 1 बज के 8 मिनट पर मिलेगी। पिछली बस 1 बजे मिली थी 1:08 पर, फिर बेटा वो रुका नहीं, उसके बाद में अगली बस उसे कब मिलेगी? तो आप बोलोगे सर 8 मिनट के अंतराल पर, यानी 1 बज कर 16 मिनट पर। ये वाली बस मिलेगी उसे 1 बजे, ये मिलेगी उसे 1:08 पर, ये मिलेगी उसे 1:16 पर, यानी वो धीरे धीरे पास आता जा रहा है, इस कारण उसे 8-8 मिनट के अंतराल पर मिल रही है बेटा वो बसें। अब मैं तुम बच्चों से सवाल पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। 1:08 के ऊपर ये जो बस थी वो यहां थी, तो यहां वो बस 1 बज के 10 मिनट पर ही नहीं पहुंचेगी क्या? कैसे? कि बस को यहां से लेके पहली बस को, पहले वाली बस को 12 बजे चली तो यहां कब पहुंची थी? आप बच्चों ने कहा 1 बजे, तो दूसरी बस 12:10 पे चलेगी तो बेटा 1:10 पे तो पहुंचेगी, 1:10 पे यहां पहुंची और 1:08 पे वो बस यहां थी। तो ये वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, केवल ये डिस्टेंस, इस पर गौर करो बेटा। 1:08 के ऊपर बस यहां थी, 1:10 के ऊपर यहां, यानी बस ने ये दूरी कितनी देर में कवर कर ली? तो आप क्या बोलोगे? बस ने 2 मिनट में ये दूरी कवर कर ली। आदमी बेचारा 1:10 पे यहां था और 1:08 पर यहां पहुंचा है, तो आदमी को ये दूरी तय करने में टाइम कितना लगा? 8 मिनट का। 1 बजे था यहां पर, 1:08 पर यहां पहुंचा है। आप इसको दोबारा देख लेना एक बार वीडियो को, जैसे मैं समझा रहा हूं। तो बेटा आदमी को टाइम कितना लगा? तो बच्चों ने क्या कहा? आदमी ने ये दूरी कवर करी 8 मिनट में। यानी कि मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो बच्चों को कि जो स्पीड 2 मिनट में कवर करी है किसने? बस ने। और कॉमन सेंस की बात है यार, जब बस और आदमी का कंपैरिजन हो रहा है तो बस स्पीड तेजी चलती है ना। तो यहां पर इस सवाल को करने का अब मैं तुम्हें शॉर्टकट तरीका सिखा देता हूं, यानी कि 2 मिनट में बस की दूरी और 2 मिनट में बस की दूरी बराबर है किसके? 8 मिनट में आदमी की दूरी। ठीक है, ये दूरी क्या है मेरे भाई? बराबर है। और अगर दूरी बराबर है, याद रखिएगा, अगर मैंने क्या कहा था बच्चों से कि अगर मान लीजिए दूरी बराबर हो, दूरी क्या हो? बराबर हो,
अगर दूरी बराबर हो तो याद रखिएगा कि हमेशा चाल और समय में कैसा संबंध होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या बेटा, अब देखना ध्यान से। फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 मिनट में बस की दूरी और 8 मिनट की बस की दूरी बराबर है, और अगर दूरी बराबर है तो चाल और समय में कैसा संबंध होता है, तो बच्चों को पता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो अब इन सवालों को करने का एक जोरदार तरीका सिखाता हूं मैं तुम्हें। देखो, बसें प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल पर यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और एक बार के लिए मान लो कि गैप कितना है, 10 मिनट का। कितने का है, 10 मिनट का। एक आदमी जो उधर चला आ रहा है उसे 8 मिनट के अंतराल पर मिलती है। तो आदमी जो उधर चला आ रहा है, ये आदमी यहां था और ये इधर से यहां गया, तो इसे 8 मिनट के अंतराल पर मिले। तो आप लिख दो कि ये टाइम कितना रह जाएगा, 8 मिनट। और जब 10 टोटल है उसमें से 8 गया तो तुम बच्चे क्या लिखोगे, 2 मिनट। जल्दी करने का जुगाड़ सिखा रहा हूं बेटा, ये जुगाड़। कि पहले मैंने 10 लिखा, 10 में से 8 सवाल ने दिया है, भाई ये टोटल कितना है यार, तो बच्चों ने कहा सर ये टोटल कितना है, 10। 10 में से 8 ये तो बच गया कितना, 2। मैं 2 ही तो लिखा है मैंने। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 8 मिनट और 2 मिनट, ये क्या आ गया, ये 8 मिनट और 2 मिनट आ गया समय। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या इसको देख के, कि मेरे प्यारे प्यारे भैया, जो समय है ना, वो समय है 8 मिनट और कितना मिनट है, 2 मिनट। काटोगे तो 4 अनुपात में कितना आएगा, 1। और समय और चाल में संबंध कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो 1 अनुपात में कितना, 4। और पढ़े लिखे बच्चे हो, ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा चाल किसकी होती है, बस की, और कम वाली चाल किसकी होती है, तो क्या बोलोगे, आदमी की। ऐसे आता है बेटा, इस बार रेलवे में खूब आए, अब देख लेना। तो आप इस फिगर से ये आसानी से लिख सकते हो। अब मेरे पास चाल का क्या है, अनुपात, और अनुपात के साथ में क्या देगा, जानकारी, कि बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है। ऊपर बस की चाल, तो नीचे भी बस की चाल, जो कितनी है, 4 यूनिट, गुणा में क्या, जो पूछा है, 1 यूनिट। 4 से काटा बेटा कितनी बार, 9 बार। तो बच्चों ने क्या कहा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तुम बच्चे क्या बोलोगे, दूसरा, यानी कि 9 किलोमीटर प्रति घंटे बिल्कुल सही जवाब होगा। किसका, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो बेटा, फटाफट करने का तरीका, जैसे मैंने इसी तर्ज का एक सवाल और लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये वो सवाल हैं जो तुरंत पकड़ में आते नहीं है, और जब तुरंत पकड़ में नहीं आते तो दिक्कत होती है। जैसे टोटल कितने मिनट है, 8 मिनट के अंतराल पर बसें चलती हैं बेटा, कितने मिनट के अंतराल पर, 8 मिनट के अंतराल, कि टोटल 8 मिनट के अंतराल पर क्या चलती हैं, बसें, है ना। तो इस बात को समझिएगा कि टोटल 8 मिनट के अंतराल पर बसें चलती हैं, उनमें से 7 मिनट के अंतराल से मिलती हैं। तो 8 में से 7 गया तो बच गया कितना, 1, यानी कि 7 मिनट और कितना बेटा, 1 मिनट। तो अनुपात कितना आ जाएगा समय का, 7 अनुपात में 1। ये किसका अनुपात है, तो तुम बच्चे बोलोगे समय का। अगर ये समय का अनुपात है तो फिर चाल का अनुपात कितना, तो आप बोलोगे बेटा 1 अनुपात में कितना, 7। और चाल के साथ में क्या देगा, जानकारी, कि यदि आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो बेटा ऊपर आदमी की चाल तो नीचे भी आदमी की चाल, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे किसकी चाल है, आदमी की। और तुम्हें पता है चाल हमेशा ज्यादा किसकी होती है, तो बोलो बस की, और कम हमेशा किसकी मिलेगी, आदमी की। क्वेश्चन की बनावट ही होती है यार, फटाफट से देख लिया करो। वैसे मैं समझा चुका हूँ ये कंसेप्ट पहले, किसकी कितनी है ना, मूर्खों वाली बातें करने लग जाओ। ऊपर 6 बटा में क्या बेटा, तो आप क्या बोलोगे, नीचे भी आदमी की चाल, यानी कितनी है, 1 यूनिट, और गुणा में क्या, जो पूछा है, और पूछा क्या है बेटा, बस की चाल 7 यूनिट। 7 6 42 किलोमीटर प्रति घंटे, 42 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये तो बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इस सवाल की बनावट है। ठीक उसी प्रकार बेटा ये सवाल आते हैं, एक फायरिंग स्थान से 34 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जाती हैं। ठीक है, कोई फायरिंग स्थान है, वहां से 34 मिनट के अंतराल पर, कितने मिनट के अंतराल पर, 34 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई जाती हैं। लेकिन एक आदमी जो उस फायरिंग स्थान की तरफ कार से आ रहा है, उसे दूसरी गोली की आवाज 33 मिनट के बाद सुनाई देती है। तो उसे दूसरी गोली की आवाज 33 मिनट के बाद सुनाई दे रही है। यानी बेटा आप क्या बोलोगे, कि 33 मिनट, भी टोटल 34 मिनट है ना, 33 मिनट ये, क्योंकि वो उधर उसी तरफ चला आ रहा है, टाइम कम लगेगा। तो 34 में से 33 गया तो कितना बच गया, 1 मिनट। तो ये किसका अनुपात हो गया, तो अब बच्चों का जवाब आएगा, ये तो सर समय का अनुपात हो गया। कितना, 33 अनुपात में कितना, 1। ये समय का अनुपात है, तो फिर चाल का अनुपात कितना,
एक अनुपात में कितना 33। आवाज की गति 330 मीटर प्रति सेकंड। देखो बेटा, आवाज बोल दो या इसको गोली की वो साउंड बोल दीजिए, है ना, हवा बोल दीजिए, सॉरी। आवाज बोल दो या हवा बोल दो, एक ही बात है यहाँ पर, क्योंकि आवाज हमें हवा के माध्यम से सुनाई दे रही है। यदि आवाज की गति, तो बेटा आवाज है वो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो मैं लिख देता हूं ये स्पीड किसकी है, आवाज की। और जो दूसरी आदमी आ रहा है कार से, तो ये स्पीड किसकी है बेटा, कार की। तो कार और आवाज है। अब क्या बोलोगे, 330 मीटर प्रति सेकंड है किसकी, आवाज की। ऊपर आवाज की स्पीड, तो नीचे भी आवाज की स्पीड, और आवाज की स्पीड कितनी है बेटा, 33 यूनिट। गुणा में जो पूछा है कार की स्पीड जो कितनी है, 1 यूनिट। तो आप काट तो दो इसको, लेकिन जवाब आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। जवाब मांग रखा है बेटा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसीलिए आप इसको गुणा कर देना किससे, 10 मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से, तो कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तुम बच्चों ने क्या कहा, पहला। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। 5 से काटा 2 बार, 2 को 18 से गुणा किया, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब बेटा। और इसी तर्ज के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कि एक फायरिंग स्थान से 11 मिनट 45 सेकंड के अंतराल से 2 गोलियां चलाई जाती हैं। टोटल टाइम है 11 मिनट और 45 सेकंड का। लेकिन एक आदमी जो उस फायरिंग स्थान की तरफ आ रहा है, ट्रेन से आ रहा है बेटा, तो उसे गोली की आवाज 11 मिनट के बाद सुनाई देती है। तो एक टाइम तो कितना है, 11 मिनट का, और दूसरा जो बचेगा बेटा वो कितना बचेगा, 45 सेकंड का। तो आपको पता है पहले मात्रक समान करने पड़ेंगे, और समय का अनुपात कितना आ जाएगा, तो बच्चों का जो जवाब आएगा उसके अकॉर्डिंग, ये है सर 11 गुना में कितना, 60 सेकंड, और ये 45 सेकंड। आप काटोगे बेटा तो ये 15 के पड़े से 4 बार कट के 44 हो जाएगा, और ये कितना बनेगा, 3 बार। ये समय का अनुपात है, तो फिर पढ़े लिखे बच्चों, चाल का अनुपात कितना, तो बच्चों का जवाब आएगा 3 अनुपात में कितना, 44। ये 3 अनुपात 44 किसका अनुपात आएगा, चाल का। यदि आवाज की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो मेरे भाई ज्यादा स्पीड किसकी है, तो आप बोलोगे आवाज की है। और कम स्पीड किसकी है, तो आप क्या बोलोगे कि कम जो स्पीड है वो किसकी है, बोलिए, जो ट्रेन से आ रहा है वो कम स्पीड किसकी है, ट्रेन की है। तो अब आप क्या बोलोगे कि ये जो 330 मीटर प्रति सेकंड है ना, 330 मीटर प्रति सेकंड, ये किसकी स्पीड है, आवाज की। ऊपर आवाज की, तो नीचे भी किसकी, आवाज की, जो 44 यूनिट है। गुणा में क्या, जो पूछा है 3 यूनिट। 11 के पहाड़े से काटा 4 बार, 11 के पहाड़े से काटा 30 बार, और ये काटा मैंने 2 बार, ये मैंने काट दिया 15 बार। 15 दिए 45/2, अच्छा सॉरी, ये मेरे को लगा गलत आ गया, 45/2 मीटर प्रति सेकंड आया है। अब इसको मैं गुणा कर देता हूँ 18/5 से। क्यों कर देता हूँ गुणा, क्योंकि मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में जवाब चाहिए। 2 से काटा 9 बार, 5 से काटा बेटा 9 बार, और 9 को 9 से गुणा किया तो 81। और जो उत्तर क्या है, गलत है, यानी हम लोगों ने गलती कर दी। 11 मिनट 45 सेकंड 11 मिनट के बाद सुनाई देती है। ये 11 मिनट आ गया, ये 45 सेकंड आ गया, इसको 60 से गुणा किया तो 15 चौके 60, 44, 15 थी 45, 44 अनुपात 3, 3 अनुपात 44। यदि आवाज की गति 330 मीटर प्रति सेकंड है, ऊपर आवाज की गति तो नीचे भी 330/44, गुणा में क्या, ट्रेन की गति 30 है। 11 के पड़े से काटा 4 बार, 11 से काटा 30 बार, ठीक है, 2 3 4 2 सेकंड का। 15 थे 45/2 मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही जवाब है यार। और इसको मैंने गुणा कर दिया किससे, तो आपने कहा 18/5 से। 2 से काटा 9 बार, 5 से काटा 9 बार, ये 81 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है मेरा, तो यार बिल्कुल सही है वैसे तो। 1 मिनट, ओहो, ये क्या हुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 7 बनाया ना, तो इसके ऑप्शन है 36, 45, 54 और 50। इसी को हूबहू पेस्ट किया गया अगले साइड में, है ना। तो बेटा जो ऑप्शन थे वो एज इट इज रह गए। तो इसका जो जवाब आएगा ना, वो आएगा कितना, 81 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये आप लोग अपनी तरफ से देख लेना, 81 किलोमीटर प्रति घंटे। ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो बेटा, क्वेश्चन की थोड़ी सी बनावट चेंज होगी यहां से। यहां से क्वेश्चन की बनावट चेंज होगी थोड़ी सी, कि क्या बोला है कि बसें, प्रत्येक बसें 10 मिनट के अंतराल से प्रस्थान करती हैं टर्मिनल से। अब कई बच्चों को लगेगा ये तो वही सवाल आ गया, अभी अभी था। बेटा थोड़ा सा माइनर सा फर्क है। लेकिन एक आदमी जो उस बस टर्मिनल से दूर जा रहा है, अब की बार आदमी उससे दूर जा रहा है बेटा,
तो उसे 12 मिनट के अंतराल से मिलती है। तो कॉमन सेंस की बात है कि हम सबसे पहले तो ये वाला टाइम लेते हैं कि जितने मिनट के अंतराल से मिल रही है। तो मैंने कितना लिया, 12 मिनट। और उसके बाद बेटा दोनों का अंतर ले लेते हैं कि 12 और 10 का अंतर कितने का है, तो क्या बोलोगे, 2 मिनट। बस ये क्या आ जाएगा, समय। बस इतना ही काम करना है। तो अनुपात कितना आ जाएगा, तो क्या बोलोगे, 6:1। ये समय का अनुपात है, तो फिर चाल का अनुपात कितना, 1:6। क्या बोलोगे, आदमी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऊपर आदमी की चाल बेटा, तो नीचे भी आदमी की चाल। अब ये स्पीड किसकी मिलेगी, आदमी की, कम वाली। और ये किसकी मिलेगी, बस की, ज्यादा वाली। तो 5 बटा में कितना, 1 यूनिट। और गुणा में क्या, जो तुम बच्चों से पूछा है। पूछा क्या है कि बस की स्पीड बताओ, यानी बेटा 6 यूनिट है। तो कितना आ जाएगा, 5 6 30। 30 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी ये जो विकल्प है कौन सा बेटा, 9 नंबर का, ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, विकल्प नंबर 30 बिल्कुल सही जवाब है। यानी विकल्प नंबर 2, जिसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे है। आज की क्लास का लास्ट सवाल है बेटा। इस वाले सवाल की बनावट देखिएगा, सेम ही है। बस अब की बार भी कोई आदमी दूर जा रहा है। देखो क्या था सिस्टम, पीछे वाले सवाल थे उनमें तो कोई आदमी उधर ही चला रहा है जिधर से वो घटना घटित हो रही है। अब की बार घटना से कोई आदमी दूर जा रहा है, तो दूर जा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 मिनट के अंतराल पर 2 गोलियां चलाई गई। पहले को दूसरे की तुलना में 15 मिनट के बाद सुनाई दी। तो मेरे प्यारे भाई, 15 मिनट और दोनों का अंतर कितना है, 1 मिनट, बात ही खत्म। तो जो रेशियो आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 15:1। किसका, समय का। ये समय का है, तो फिर चाल का अनुपात कितना, तो क्या बोलोगे, 1:में कितना, 15। 1:15। अब क्या बोलोगे, ट्रेन की गति 22 मीटर प्रति सेकंड है। ऊपर ट्रेन की स्पीड, तो नीचे भी किसकी स्पीड आएगी, ट्रेन की। और ट्रेन की स्पीड बेटा ज्यादा वाली होती है, सॉरी, आवाज की होती है ज्यादा। तो ज्यादा स्पीड किसकी है, आवाज यानी हवा की। ठीक है। और कम स्पीड कितनी किसकी है, तो आप क्या बोलोगे, ट्रेन की। तो अब क्या बोलोगे, ऊपर ज्यादा स्पीड, यानी ऊपर किसकी है, हवा की है। तो नीचे भी ज्यादा वाली, यानी कितने, 15 यूनिट। गुणा में क्या, जो पूछा है। सॉरी भाई रे, ट्रेन की गति दी है 22 मीटर प्रति सेकंड यार। ऊपर है ट्रेन की स्पीड दी है, तो नीचे भी ट्रेन की आएगी, कितनी आएगी, 1 यूनिट। और गुणा में क्या, जो पूछा है। पूछा किसकी है, 15 यूनिट। तो आप बोलोगे, एक यूनिट से यूनिट कट गया, तो कितना आ जाएगा, 15×30, 330 मीटर प्रति सेकंड। उम्मीद करता हूं बेटा ये इतने सवाल तुम बच्चों को आ गए होंगे। और आज की क्लास में हम लोगों ने इतने सवाल कर लिए है ना। और देखा कितने बेहतरीन सवाल करवा रहा हूं मैं तुम बच्चों को। ये जो 10 सवाल हैं, इनमें तुम बच्चों ने एक बनावट और देखी होगी क्वेश्चनों की, कि यहां से आते आते अब तुम बच्चों को ये समझ में आने लग जाएगा कि समय चाल दूरी वास्तव में वो टॉपिक है जिसमें भेजा पूरा पूरा खराब होता है, प्रॉपर यूज करना चाहिए। और एक बार अगर ये सवाल आने लग गए ना बेटा, फिर ये सवाल तुम्हें लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है इन सवालों में, और फिर तुम्हें बहुत आसान लगेंगे। तो इस बात को समझिएगा, ये भी एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। तो मैं आपके पास पहले तो पीडीएफ दे देता हूँ, एक भरा काम तो ये करता हूँ बेटा पहले। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। और एक काम जरूर करोगे मेरा, अपने दोस्तों के पास शेयर किया करो। मेरे को पता नहीं करोगे, लेकिन फिर मेरा काम है बोलने का। ठीक है, धन्यवाद।